सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम व्यंजन वर्णों पर चर्चा करेंगे जो सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, सभी स्वरों में छुटा मिला होता है। इनकी संख्या 33 है। इन्हें हल भी कहते हैं, संस्कृत में इन्हें हल कहा जाता है और स्वर को अच कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। पहला है स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक कुल वर्ण जो होते हैं इनकी संख्या 25 है स्पर्श व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा कुल वर्ण 4 होते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन है शा श स ह, इनकी कुल वर्ण की संख्या 4 है। अगला है संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्रा, इनकी कुल वर्ण संख्या है 4। छा जो है, संयुक्त छा जो है, ये स्वर रहित का और षष्ठी शा से मिलके बना है। त्रा स्वर रहित ता और रा से मिलके बना है। ज्ञ स्वर रहित जा और इया से मिलके बना है। श्रा स्वर रहित शा और रा से मिलके बना है। अयोगवाह अनुस्वार। अयोगवाह अनुस्वार होता है जैसे स्वर के बाद बोला जाने वाला बिंदु जो है वो अर्धध्वनि या अनुस्वार कहलाता है। दूसरा है विसर्ग। स्वर के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, इसका पृथक उच्चारण होता है, यानी इसका अलग से उच्चारण किया जाता है। जैसे आ हा, यानी आ के बाद हा निकलता है। अर्धस्वर यानी या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं, यानी जैसे हम इसको कई जगह पर प्रयोग करते हैं या और वा को, जैसे कौवा तो आ भी प्रयोग करते हैं और वा भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये अर्धस्वर भी कहलाता है। कोई तो बड़ी भी प्रयोग करते हैं और या पर बड़ी मात्रा भी लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से ये दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है जो ला, पार्श्विक व्यंजन ला कहलाता है। लुंठित या प्रकंपित, यानी जिस वर्ण को बोलने पर हमारी जिह्वा कांपती है यानी कंपन होता है तो वह रा है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसकी संख्या है ड़ा और ढा 2 है। ड़ा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन यानी जो नाक से, हमारे नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंगा इया अण ना और मा, यानी हम ये इनका उच्चारण नाक से कहते हैं। काकल या स्वरियांत्रीय व्यंजन हैं। हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं और स्वरियांत्रीय व्यंजन भी कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है घोष। घोष, इसको सघोष भी कहते हैं। ये व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे तथा 5वें व्यंजन तथा ड़ा ढा या रा ला वा हा तथा सभी स्वर सघोष हैं। सभी स्वर जितने हैं 11 स्वर सब घोष या सघोष कहलाते हैं। वर्गों के तीसरे, चौथे तथा 5वें का मतलब ये हुआ कि जैसे का खा छोड़ दीजिए, गा घा अंगा, इस तरह से। फिर दूसरे वर्ग में चा छा छोड़ दीजिए, जा झा इया, इसी तरह से। टा में भी टा ठा छोड़ दीजिए, डा ढा अड़ा, इस तरह से। फिर ता था छोड़ दीजिए, दा धा ना। फिर पा फा छोड़ दीजिए, बा भा मा। इस तरह से वर्गों के तीसरे और चौथे और 5वें कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से ड़ा ढा या रा ला वा हा तथा सभी स्वर सघोष हैं। अघोष वर्गों के पहले तथा दूसरे, यानी जो इससे बचते हैं, यानी का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता था, पा फा तथा दूसरे व्यंजन और शा स सा अघोष हैं। अल्प प्राण, अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब हवा, यानी जिनको बोलने में कम हवा निकले मुंह से तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे, 5वें यानी का से लेकर के और माँ तक वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वर्गों के पहले, तीसरे, 5वें व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं। महाप्राण
वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन ढ़ा श हा महाप्राण व्यंजन हैं। वर्गों के दूसरे तथा चौथे, दूसरे चौथे का मतलब हुआ कि खा और घा, पहले वर्ग में का वर्ग में खा और घा, दूसरे वर्ग में छा और झा, इसी तरह से और वर्णों की। तो आगत व्यंजन इनकी संख्या केवल 2 है, जा और फा। ये आगत का मतलब बाहर से आए हुए दूसरी देशों की भाषा से लिए गए हैं। धन्यवाद।